दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं 32 साल के बाद हमारे स्किन में झुर्रियाँ होने लगती हैं, स्किन में ढीलापन होने लगता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। इसका क्या कारण है? दोस्तों इसका सीधा-साधा सा एक ही कारण है, कोलेजन की कमी। जब शरीर में कोलेजन की कमी होने लगती है, तो उसकी कमी के कारण ये सारी समस्याएँ होने लगती है। दूसरा कारण है प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, तो उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में मांस का क्षय होने लगता है, यानी मांस की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारा शरीर देखने में एकदम दोस्तों पतला सा लगता है, ऐसे लगता है हमारे शरीर में मांस ही नहीं। तो कोलेजन और प्रोटीन 32 साल के बाद हमारे शरीर में कमी होने लगती है। कमी क्यों होने लगती है? हम खाने पीने में लापरवाही करते हैं, जिसके कारण इसकी कमी होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों प्रोटीन और कोलेजन से भरपूर भरपूर दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसे अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों 32 साल के बाद जो समस्याएं होती हैं, इस समस्याओं से आप छुटकारा पाएंगे और कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि 8 ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आठों चीज़ें दोस्तों हमारे लिए एक सुपर फूड का काम करेगा। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, मान लीजिए इन आठों चीज़ों के बारे में आप तो जानते होंगे, लेकिन सही मात्रा और सही समय का प्रयोग नहीं पता होगा, तो जिसके कारण इसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन 8 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला चीज़ है दोस्तों अमरूद, जिसे गुआवा कहते हैं। अमरूद हमारे शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में कोलेजन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। इसके फ़ायदे कैसे मिलते हैं? चलिए वो जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं विटामिन सी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी कोलेजन की सिंथेसिस को तेज करता है। और दूसरी तरफ दोस्तों अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और प्रोटीन पाया जाता है। इतने गुणों से भरपूर है ये अमरूद। लेकिन अमरूद कौन सा खाना चाहिए? दोस्तों अगर आप देखें तो अमरूद हमें 12 महीने मिलता है, लेकिन अमरूद का सेवन हमें इसके सीजन में करना चाहिए। जब अमरूद का सीजन हो उस समय करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है, जो अमरूद गांव में पाया जाता है, जो केमिकल से नहीं पकाया जाता, वो अमरूद खाना चाहिए, पेड़ का पका हुआ। लेकिन आज के समय में जो मार्केट में अमरूद मिलता है दोस्तों, ये केमिकल से पकाया गया होता है। ये केमिकल से पकाया गया अमरूद हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब अमरूद कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये जानना जरूरी है। अमरूद को खाली पेट और रात में कभी नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अमरूद को कभी नहीं खाना चाहिए। अमरूद खाने का सबसे बेस्ट समय है दोपहर में। अमरूद को दोपहर में खाएं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, जब आपका पेट खाली हो, तभी अमरूद खाना चाहिए। आप दोस्तों एक दिन में कितना अमरूद खा सकते हैं? एक दिन में आप 200 ग्राम से 250 ग्राम अमरूद खा सकते हैं। इसको एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में भी खा सकते हैं। अमरूद खाने से पहले और अमरूद खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेना है, कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, कोई भी फल खाने से पहले। तो पहला फल जो है अमरूद। अमरूद का जब सीजन हो तो इसे ज़रूर खाइए। इसे सब लोग खा सकते हैं, बस अधिक मात्रा में नहीं खाना है।
दोस्तों दूसरी चीज है वो है संतरा और नींबू। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, संतरा और नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कोलेजन को नियंत्रित करने में सहायक है। दोस्तों उसके अलावा त्वचा की जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है, जो असमय बुढ़ापा दिखने लगता है शरीर पे, इसकी प्रक्रिया को भी ये धीमा कर देता है। विटामिन सी हमारे अंदर के जो आर्गन है, ये जो खट्टा नींबू और जिसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाए, अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तीसरी चीज की बात करें तो दोस्तों ये भी मौसमी चीज है, वो है दोस्तों जामुन। जामुन का जब सीजन हो तो जामुन को खाइए, और जब जामुन का सीजन चला जाए तो जामुन की गुठलियां रख दीजिए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए। अगर आपको डायबिटीज है तो तब भी आप इसका पाउडर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जामुन में एथोसाइनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कोलेजन को डिग्रेड होने से बचाता है। इसके अलावा स्किन को टाइट बनाए रखने में जामुन बहुत ही फायदेमंद है। तो जामुन का सेवन कम करना चाहिए। जामुन को भी दोस्तों खाली पेट नहीं खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। जामुन को भी आप दिन में कभी भी खाएं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, बस खाली पेट और रात में नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं जब आपको अच्छी सी भूख हो। एक दिन में कितना जामुन ले सकते हैं? एक दिन में आप दोस्तों 150 ग्राम से 250 ग्राम ले सकते हैं। एक बार में भी ले सकते हैं या डिवाइड डोज में भी आप ले सकते हैं। चौथे फल की बात करें तो दोस्तों है एवोकाडो। एवोकाडो में दोस्तों हेल्थी फैट होता है, जो कोलेजन को स्टेबल कर रखता है, स्टेबल बनाए रखता है। और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखती है। विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों ये दो गुणों से भरपूर होता है एवोकाडो। एवोकाडो अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, महंगा है, तो आप मत लीजिए। और इसके अलावा भी फल है। अगले फल की बात करें तो दोस्तों है पपीता। पपीता में विटामिन सी और एंजाइम पाए जाते हैं, जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं और कोलेजन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा पपीता डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन ये जो मार्केट में पपीता हमेशा मिलता है, 12 महीना मिलता है, एक केमिकल से पकाया जाता है। वैसे तो जो गांव में भी पपीता पाया जाता है उसमें भी हमेशा फल लगता है, पकता भी है, वो पपीता सबसे फायदेमंद होता है। तो दोस्तों कोई भी फल आप केमिकल से पकाया गया हो तो उसे कभी मत खाना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पपीता को कब खाना चाहिए दोस्तों? पपीता को भी दिन में खाना चाहिए। अगर आपको किसी बीमारी के लिए खाली पेट खाने की कोई सलाह दे रहा है तो आप अलग से खा सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टि से पपीता खाना चाहते हैं, तो दिन में कभी भी खाएं, रात में ना खाएं। और इसे दोस्तों हमेशा भूख लगने पे ही खाएं, जब पेट खाली हो तभी खाएं। इसे खाने से पहले और खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी ना खाएं, जब तक पपीता डाइजेस्ट ना हो जाए। अगले दो फलों की बात करें तो दोस्तों है आंवला और सेब। आंवला और सेब हमारे शरीर का दो ऐसे सुरक्षा कवच है, जो हर एक बीमारी से शरीर की सुरक्षा करते हैं। आंवला और सेब दोनों दोस्तों जब इनका मौसम हो तो मौसम के हिसाब से 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 5-6 महीने इसका सीजन रहता है। 5-6 महीने दोनों फल पाए जाते हैं। तो 5-6 महीना कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन दोस्तों इन दोनों फलों को जरूर खाएं। ये दोनों फल हमारे शरीर की पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच का काम करता है। दोनों फल दोस्तों, दोनों फल को अगर हम अपने शरीर का डॉक्टर कहें तो एक कम है, बहुत ही फायदेमंद होता है। अगले 3 सब्जियों की मैं बात करूं तो इसे जरूर अपने आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इनका सलाद के तौर पे वो है टमाटर, गाजर और चुकंदर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन का जो सलाद है दोस्तों, ये बड़ा ही गुणकारी है। टमाटर में लाइकोपिन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी तरफ गाजर प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है। चुकंदर दोस्तों विटामिन सी और आयरन का खजाना है। तो आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन की कमी होगी, ना तो आयरन की कमी होगी।
अगर आप इन तीनों चीज़ों का एक प्लेट सलाद जब इनका सीज़न हो पूरे सीज़न भर खाइए। और इस सलाद को कब खाएँगे? इस सलाद को दोस्तों आपको खाना है खाना खाने के 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले आपको खाना है, खाने के साथ नहीं खाना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब इसे खाइए जिससे सही से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं